ओम चंद्रमः मनसो जातचक्षुः जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणशमुखादग्निरजायत। भागवत चरितामित पीजय आरती सब मिलकर कीजय। भागवत चरितामित पीजय आरती सब मिलकर कीजय। भागवत चरितामित पीजय आरती सब मिलकर कीजय। दया के सागर हैं यदुचंद, दया के सागर हैं यदुचंद। गहे अजने तिज पद अरविंद, गहे अजने तिज पद अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के बिंदु, उन्हें पी पी कर नित जीजय, उन्हें पी पी कर नित जीजय। आरती सब मिलकर कीजय। भागवत चरितामित पीजय आरती सब मिलकर कीजय। नाम को रसना करके गान, करे मन मोहन मूर्ति ध्यान। नाम को रसना करके गान, करे मन मोहन मूर्ति ध्यान। नैन निरखे सब थल भगवान, कृष्ण को कीर्तन नित कीजय, कृष्ण को कीर्तन नित कीजय। आरती सब मिलकर कीजय। भागवत चरितामित पीजय आरती सब मिलकर कीजय। याद जब चरितन की आवे, पुलक तन सब रोहे जावे। याद जब चरितन की आवे, पुलक तन सब रोहे जावे। प्रेम सब अंगन में छावे, भाव में भक्त रहे भीजय, भाव में भक्त रहे भीजय। आरती सब मिलकर कीजय। भागवत चरितामित पीजय आरती सब मिलकर कीजय। भागवत चरितामित पीजय आरती सब मिलकर कीजय। हिये पे चढ़े भक्ति को रंग, मिले संतन को नित सत्संग। हिये पे चढ़े भक्ति को रंग, मिले संतन को नित सत्संग। काज सब करें कृष्ण हित अंग, व्यर्थ नर जीवन नहीं कीजय, व्यर्थ नर जीवन नहीं कीजय। आरती सब मिलकर कीजय। भागवत चरितामित पीजय आरती सब मिलकर कीजय। प्रेम और लय से सब गावो, पार भव सागर है जावो। प्रेम और लय से सब गावो, पार भव सागर है जावो। परम पद रज प्रभु को पावो। आरती भक्त वृंद लीजय, आरती भक्त वृंद लीजय। आरती सब मिलकर कीजय। भागवत चरितामित पीजय आरती सब मिलकर कीजय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ॐ जलेन शीर्णं पुष्पैदेवादिवन्धनम् आरोगात्मादिवन्धनम् अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जगेन ज्ञमयजन्तदेवस्तानि धर्माणप्रथमान्यासन्न ते हराकं महिमानः सचन्दत्रपूर्वि साध्यः शान्तिदेवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। सुभगायै च विद्महे काममालिन्यस्य धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहमणपुरीमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले व्यासी भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, हरि ओम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। अस्मद् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भूतैर्महद्भिरिमाः पुरो विभुर् निर्मायसेते यदमूस पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नासय विघ्न अनेक। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना चाहिए। बोलो राधा रानी की जय। व्यास भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। इष्ट देवता की जय। कुल देवता की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। बस्ती नगर देवता की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। आइए आज प्रथम दिवस की बेला में गोविंद के चरणों में जाने से पूर्व आइए पहले मन और वाणी को पवित्र करें।
क्योंकि जब तक मन और वाणी पवित्र नहीं होगा तब तक हम भगवान के चरणों में जा नहीं सकते। क्योंकि श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों व्यक्ति के अंदर रहता है। क्रोध और श्रद्धा दोनों अंदर ही रहता है। किसी का बाहर होता है तो किसी का अंदर होता है। अभी आप बैठे हैं, शांत से बैठे हैं, लेकिन यदि कोई आपको आए एक थप्पड़ मारे तो जो अंदर क्रोध दबा हुआ था वो बाहर आ जाता है। पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही किसी ने थप्पड़ मारा तो आपके बाहर जो है क्रोध निकल कर आ गया। उसी प्रकार से भगवान का भक्त ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे परमात्मा ने बनाया हो और उसके अंदर भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के मार्ग में जाने के लिए इच्छा ना हो, श्रद्धा ना हो। है तो जरूर, लेकिन किसी का दबा हुआ है, किसी का बाहर प्रकट है। तो बाहर प्रकट करने के लिए भगवान की कथा जरूरी होता है। तो आइए भगवान की कथा में जाने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करें और आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे बड़े भाव राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बड़े भाव के साथ। राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए, दोनों हाथ ताली बजाते हुए गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे जय हो। गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तणिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल का यह वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में आज हम लोग प्रथम दिवस में प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं। श्री राम कथा एवं कृष्ण कथा के परम रसज्ञ श्रोता, रसज्ञ माने जो उसके रस का ग्रहण करने के लिए ही सोचे। ऐसे हनुमान जी महाराज राम कथा एवं कृष्ण कथा के परम रसज्ञ श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करेंगे। उनको रसज्ञ श्रोता इसलिए कहा गया है, जब राम जी अपने परिवार के साथ जाने लगे तो हनुमान जी महाराज से कहा चलो हमारे साथ। तो उस समय हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाएंगे? कहा आपके साथ जाने पर आपकी कथा मिलेगी। भगवान ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां कथा की क्या जरूरत। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जो राम जी के साथ वैकुंठ में जाने के लिए मना कर दिए कथा के लिए, और जहां पर भी कथा होती है वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और हम सब जैसे कथा श्रोता नहीं हनुमान जी महाराज, उनके नयनों से अश्रुपात होता रहता है और भगवान की कथा श्रवण करते रहते। तो ऐसे रसज्ञ श्रोता के चरणों में प्रणाम करते हुए माता सती के चरण धूड़ी का अनुकरण करने वाली हमारी माताएं बहनें, हमारे संगीत का स्वर दे रहे सभी कलाकार बंधु, आचार्य बंधु और हमारे मुख्य जवान जी, आज की कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं क्योंकि समयानुभाव भी है, बहुत विलंब से कथा भी प्रारंभ हुई, तो इसलिए ज्यादा भूमिका ना देते हुए कथा की तरफ ज्यादा ध्यान दें। व्यक्ति को 5 जगह अगर विश्वास हो जाए तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है।
लेकिन व्यक्ति को 5 ही जगह विश्वास कम हो पाता है। अगर इन 5 जगह पर आपका अटूट विश्वास हो जाए तो समझ लो उसी दिन भगवान आपके घर खेलने लगे। ये 5 कौन सी चीजें हैं? पहला तो भगवान के प्रसाद में व्यक्ति को विश्वास नहीं। अभी व्यासपीठ से प्रसाद दिया जाए तो भगवान के प्रसाद में भी विश्वास नहीं होता है। कहेंगे क्यों महाराज? अरे प्रसाद लेंगे तो उस प्रसाद में भी जिसको डायबिटीज है, शुगर है, तो कहेंगे महाराज जी मुझे शुगर है, डायबिटीज है, मीठा मैं नहीं खाता, थोड़ा मीठा मत दीजिएगा, केला मत दीजिएगा। उस प्रसाद में भी भगवान के हम रोग ढूंढते हैं। उस प्रसाद में भी भगवान की प्रसाद का भाव नहीं हो पाता। अच्छे अच्छे विद्वानों को मैंने देखा है, इसलिए भगवान के प्रसाद में विश्वास नहीं होता और भगवान के नाम में विश्वास नहीं होता है। रात दिन भगवान का नाम जप करेंगे, लेकिन जब कोई मुसीबत आएगी, कोई समस्या आएगी, तो पहले ही नाम लेना बंद कर देते हैं। तीसरा, भगवान में विश्वास नहीं। मुसीबत आई, संकट आया, फिर भी भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान को हम स्मरण नहीं करते। और जैसे ही सुख संपदा आई, भगवान को भूल गए, दुख आया तो भगवान याद आ गए। तो विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः संपन्न नारायण स्मृति। जिस समय हम भगवान को भूल जाएं वही सबसे बड़ी विपत्ति होती है, और जब हम हमेशा भगवान को याद करते रहें वही सबसे बड़ी संपदा है, वही सबसे बड़ा धन वैभवता है। और पहला, चौथा, ब्राह्मण में विश्वास नहीं। बोलो राधे राधे। आजकल के शहर में देखिए, जिनके पास पैसा है वो क्या कहते हैं, अरे पंडित जी इतना लेट क्यों कर दिया आपने, ब्राह्मण से ही कल्याण होना है और ब्राह्मण ही सारा कार्य करा रहा है, लेकिन उसको नौकरों जैसा उच्चारण करते हैं। पंडित जी सुन नहीं रहे हैं, इतनी देर क्यों हो गई? तो लोगों को ब्राह्मण में विश्वास नहीं, इसलिए भगवान दूर हो जाते हैं। और वैष्णवता में भी विश्वास नहीं है। जब वैष्णव हो जाओ, भगवान के हो जाओ, तो उसमें भी विश्वास होना चाहिए। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। बोलो राधे राधे। बीच बीच में भगवान के नाम की गोली लेते रहिए, जिससे हृदय में कथा प्रविष्ट हो जाए, नहीं तो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल जाएगा। तो इन 5 जगह विश्वास होना बहुत जरूरी है। यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। ये भारत भूमि बहुत धन्य है, लेकिन उसमें भी धन्यता का पात्र जब होता है, भारत भूमि में राम और कृष्ण जैसे अवतार हुए हैं। भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, ये राम ने सिखाया। राम कथा हमें जीना सिखाती है, और कृष्ण कथा जो हम सुनने जा रहे हैं, ये मरना सिखाती है। व्यक्ति तैयारियां सब कुछ कर लेता है। दिल्ली से आए होंगे कथा के लिए, तो कम से कम 4 महीने से पूर्व तैयारियां होती रही, तब आज कथा हो पाई। और उससे ऊपर अगर अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, तो उसकी और लंबी तैयारियां होती हैं। लेकिन जहां पर जाने के बाद यम गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां पे जाने के बाद उस धाम से लौट के आना है, कोई गारंटी नहीं है। भगवान के धाम, उसकी तैयारी आज तक किसी ने नहीं किया कि हमको भी जाना है, इसकी तैयारी कर ले।
तो ये मानव शरीर जो है बड़े भाग्य से मिला है, और ये भाग्य से मिला है, और इसे हमें भाग्य से कुभाग्य नहीं बनाना चाहिए। कथा में जाएं, लेकिन कथा से क्या शिक्षा मिलती है ये जीना चाहिए। पहला श्रीमद् भागवत। श्री माने राधा रानी, मद माने आभूषण राधा रानी का है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये 5 प्रकार के मद होते हैं। अगर भागवत कथा सुनने बैठे हो तो इन 5 मद को बाहर निकाल के रख दीजिए, क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो, पी लो, मौज उड़ा लो, फिर होगी जजमेंट। जगत में कोई ना परमानेंट। तेल, चमेली, डबके साबुन चाहे लगा लो सेंट, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स। साधु संत की संगत कर लो, यह है सच्ची गवर्नमेंट। और अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है। तो ये भाग्य से मिला है। ये मद, अगर भागवत कथा सुनने बैठे हो तो ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद जब आपके हृदय से निकलेगा तो राधा रानी आपके मद को निकाल देगी। और भागवत भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे त्याग। जिस ग्रंथ को सुनने बैठे हो उससे आपके जीवन में भक्ति होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जिस ग्रंथ में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की कथा हो, और गा यानी जिस ग्रंथ में उद्धव जैसे ज्ञानियों की कथा हो। उद्धव जी बृहस्पति के चेला थे, लेकिन जब गोपियों को समझाने गए 10वें स्कंध में तो उनका जो ज्ञान था वो चूर हो गया। तो जिस ग्रंथ में उद्धव जैसे ज्ञानियों की कथा हो वह भागवत है। वा माने वैराग्य। जिस ग्रंथ में प्रहलाद जैसे भक्तों की वैराग्य की कथा हो वह भागवत है। प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं बेटा कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मांगने से कामनाएं का अंत नहीं होता है, कामनाएं बढ़ती जाती हैं। आज कामनाएं हैं कि बहुरावा बाजार में एक हमारा भी बढ़िया मकान हो जाता तो बढ़िया था। भगवान ने दे दिया, एक मकान बनवा दिया। अब कामनाओं का अंत नहीं होता है। फिर हम सोचते हैं सुल्तानपुर में बन जाता तो अच्छा था, धीरे धीरे लखनऊ में बन जाता तो अच्छा था। विचार करते हैं शुक्ला जी दिल्ली में रहते वहां भी बन जाता तो बढ़िया था। तो कामनाओं का अंत नहीं होता है, कामनाएं बढ़ती जाती हैं। प्रहलाद जी महाराज भगवान से कहते हैं भगवान हे प्रभु हमें आपसे कुछ मांगने की इच्छा ना हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जिस ग्रंथ में वैराग्य की कथा हो, त्याग, जिस ग्रंथ में अम्बरीश जैसे त्यागियों की कथा हो, और राजा होते हुए भी अष्टयाम भगवान की चक्की से आटा पीसते और भगवान की सेवा करते। तो जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज जैसे त्यागियों की कथा हो उसे हम भागवत कहते हैं। बोलो राधे राधे राधे। किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है, महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, पाना है यदि कृष्ण के उस राम के प्रेम को तो उसके लिए भागवत कथा सुनना जरूरी है। उसके लिए भागवत कथा सुनना जरूरी है। यदि पाना है भगवान को तो उसके लिए भागवत कथा अवश्य सुनना चाहिए। और बिना सत्संग के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भाव में व्यक्त कर दिया। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु ये भगवान के बिना सुलभ नहीं हो सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊं देहि जान निहारा, जानी लेऊ जेहि जानी निहारा, जानी लेऊं देहि जान निहारा, जानी लेऊ जेहि जानी निहारा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और जब विवेक आएगा तो भगवान की कथा अच्छी लगने लगेगी। तो ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का वांग्मय स्वरूप जो आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया, ये अद्भुत ग्रंथ है। और ये जीवन में भगवान की कृपा बिना नहीं मिल सकता है। और जब तक भगवान की कृपा न हो तो न जाने कितने विघ्न आते रहते हैं। विघ्नों की विपदा जो है आती रहती है, और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो आइए हम लोग भागवत के प्रथम महात्म के प्रथम श्लोक में प्रविष्ट करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। और कल से हम लोग और विस्तार से समय जब रहेगा तो अवश्य हम समय निकाल करके हम लोग आपको अच्छे अच्छे प्रसंगों का वर्णन आपको सुनाएंगे। बोलो राधे राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। उस पुरुष का यानी उस व्यक्ति का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय,
भगवान सत है, भगवान चित है, भगवान आनंद है। हम लोग कहते हैं हम आनंद में हैं, लेकिन वस्तुतः आनंद में नहीं है। भगवान विश्व को चलाते हैं, विश्व का भरण करते हैं और विश्व का पालन भी करते हैं और विश्व का संहार भी कर देते हैं। ऐसे परमात्मा जो सत स्वरूप है और चित स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप है। सत कहिए जो विन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। कण कण में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। जो कण कण में आनंद का स्वरूप दिलाता है उसे कहते हैं सच्चिदानंद। जो विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहार ये दोनों कर देते हैं, ऐसे परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। भगवान को आनंद कहा गया। वस्तुतः हम कहते हैं हमें आनंद मिल गया, लेकिन आपको आनंद नहीं मिलता है। बढ़िया होटलों में जाएंगे, बढ़िया भोजन किया, मखमल के गद्दे पर सोया तो खूब आनंद आ गया। आहा, कहते हैं अरे बढ़िया आनंद आ गया, क्या बताएं, बहुत आनंद आ गया। लेकिन वह आनंद क्षणिक होता है, थोड़ी देर बाद जैसे ही होटल से आप निकलते हैं खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे, सबसे परम आनंद क्या है? सबसे परम आनंद है भगवान की कथा। जितनी देर आप भगवान की कथा में बैठे, वो आनंद की अनुभूति जो होती है वो कहीं नहीं मिल सकती, और अमृत कहीं होता ही नहीं है। लोग कहते हैं अमृत मिल जाता तो हम ये कर देते। कहते हैं यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा कि जिसको प्राप्त करने के बाद कोई भी इच्छा नहीं रहती। यम लब्ध्वा पुमान, पुमान माने पुरुष, सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है और तृप्त हो जाता है। किसी ने कहा अमृत कहाँ रहता है, तो किसी ने कहा सर्प के फन में रहता है, किसी ने कहा समुद्र में रहता है, किसी ने कहा चंद्रमा में रहता है, किसी ने कुछ बताया। तो संतों ने उसका अभिप्राय निकाल करके उसको अलग रख दिया। कहा अब्धौ विधौ बधुमुखे फड़ी नाम निवासे। कहा समुद्र में रहता है अमृत। कहा यदि समुद्र में अमृत है तो उसका पानी खारा क्यों? तो अबधौ विधौ चंद्रमा में है, तो कहा यदि चंद्रमा में होता है अमृत तो राहु और केतु के द्वारा डसा न जाता। तो कहा किसमें है? कहा अबधौ विधौ बधुमुखे। कहा पत्नी के अधरामृत में है। कहा अगर उसके अधरामृत में होता तो पति मृतम, पति की मृत्यु क्यों होती? कहा सर्प के फन में होता है अमृत। कहा यदि सर्प के फन में अमृत होता विषमलप्य में तत्, तो विष ना होता। तो कहा अमृत कहाँ रहता है? तो कहा यत्राच्युतो द्वार, जहां पर भी भगवान की कथा होती है, भगवत जनानाम, भगवान के भक्त जहां पर भी भगवान की कथा श्रवण करते हैं, आप जैसे भक्त भगवान की कथा श्रवण करते हैं, वहीं पर उनके कंठ में आकर के अमृत वास करता है। अमृत यत कंठे भगवत जनानाम, उसके कंठ में जाकर के अमृत वास करता है। तो जो ऐसे परमात्मा आनंद के प्रदाता हैं, ऐसे परमात्मा को हम विश्व की उत्पत्ति करने वाले और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, उन तीनों तापों को जो मिटाने वाले हैं, उन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं।
प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं जो हर व्यक्ति के हृदय में है, रहता है। लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है तो वो हमेशा के लिए मिट जाता है। बोलो राधे राधे। राधे। हर व्यक्ति दुखी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हृदय पे हाथ रख के कह सके मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहा वास्तव में सुखी कौन है? कोई तन से परेशान है, भगवान ने खूब पैसा दिया है, खूब संपदा दिया है, लेकिन बेचारा इतना दुखी है, डॉक्टर ने कह दिया है दाल का पानी पियो। बेचारा पैसा तो बहुत है लेकिन तन से परेशान है। और जिसके पास धन भी नहीं है, वैभव भी नहीं है, तो धन के बिना उदास है। तो कोई धन बिन रहत उदास, और कोई बेचारा मन में से दुखी है, बेटा नहीं सुन रहा, बहू नहीं सुन रही, तो इनकी वजह से भी वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो मन से कोई परेशान है। गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीर जी ने कहा कि कोई अपने हृदय पर हाथ रख करके ये नहीं कह सकता मैं सुखी हूं। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। वास्तव में सुखी कौन है? जो भगवान का दास हो जाता है। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी महाराज का वंदन किया, प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनीदुष, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन सुखदेव जी महाराज का नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, वो द्वैपायन नंदन व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। जैसे ही गर्भ से निकले, नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और वो नाल को गले पर लपेट करके चल दिए। और उनके पिता द्वैपायन वेद व्यास जी पीछे से कहते हैं बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। और सुखदेव जी महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रास्ते में देखा कुछ गोपियां, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी को देखा तो वो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही व्यास जी को देखा, सब तत्काल कपड़े पहनने लगे। तो व्यास जी महाराज ने कहा अभी मेरा पुत्र गया तब तुमने कपड़े नहीं पहने, मेरे आते ही तुम कपड़े क्यों पहनने लगी? कहा इसलिए पहनने लगी क्योंकि वह तुम्हारा बेटा वास्तव में वो वैरागी है, उसको माया से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसके सामने तो कोई नंग रहे या वस्त्रहीन रहे, उससे तो कुछ मतलब नहीं है। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
मानो देखा वृक्ष जो है वो भी बोल पड़े। वृक्ष ने भी कह दिया, अरे व्यास जी, अरे हमारी दुर्दशा देखो, हमारे ऊपर फल होता है और हमको लोग डंडे मार मार के फल तोड़ लेते हैं, फिर भी हम उनको कुछ नहीं कहते। अरे व्यास नंदन, अरे द्वैपायन, आपको इतने बड़ी उपाधियां मिली है, आप व्यास हैं, आप एक पुत्र समाज के लिए नहीं दे सकते क्या? मानो उन जड़ से भी व्यास जी को शिक्षा मिल गई। और तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, ऐसे मुनि सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि सौनक जी के साथ विराजित हैं। सौनक जी 88 ऋषियों के साथ बैठे हुए हैं, मन में विचार कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता जो हम लोगों को भगवान की प्राप्ति का मार्ग बता देता तो अच्छा हो जाता। उसी समय आयु में सर्वश्रेष्ठ तो सौनक ऋषि हैं और उसी समय सूत जी महाराज आयु में बहुत छोटे हैं। और उसी समय क्या हुआ, देखा सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी महाराज को देख करके सभी 88,000 ऋषियों के साथ सौनक जी खड़े हो गए और बिठाया, आसन दिया और तुरंत प्रश्न कर दिया। अज्ञान ध्वांत विरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। हे सूत जी महाराज, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है और आप ज्ञान में हम लोगों से श्रेष्ठ हैं। कोई धन में बड़ा हो तो वो बड़ा नहीं होता है, कोई धन में बड़ा हो, कोई पद में बड़ा हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो ज्ञानी कोई है तो वो वास्तव में बड़ा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरः। काहे सौनक ऋषियों, तुम्हें क्या सुनना है यह बताइए। का हमें ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हम यज्ञ कर रहे हैं और नैमिषारण्य की पावन भूमि पर यज्ञ कर रहे हैं तो हम सब लोगों का समय जो है वो व्यतीत हो जाए। तो कहा यदि चिंता अगर आपको लगी है तो चिंता मणि ले लीजिए, उसी से आपका चिंता दूर हो जाएगा। चिंता मणिर्लोक सुखम, आपको सुख चाहिए तो चिंता मणि ले लीजिए। लेकिन वस्तुतः चिंता जो है, चिंता हमें मारती है, लेकिन उस समय आप भगवान का चिंतन करो तो आपको चिंतन जो है वो तारती है। चिंता आपको रुलाती है, लेकिन भगवान का चिंतन किया जाए तो हंसाती है। चिंता हमें थकाती है, लेकिन भगवान का चिंतन जो होता है वो हमें आनंद दिलाती है। कहा हे सौनक ऋषियों, तुम्हें सुनना क्या है? कहा हमें सुख नहीं चाहिए, हमें ऐसा कोई साधन बताइए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति का मार्ग जो है वो हमें कृपा करके बताइए। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी अजगर जो है हम सबको कब पकड़ करके ले जाए, झपट्टा मार कर ले जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। कोई ये कह दे कि हम 80 साल तक जिएंगे तो ये गड़बड़ बात है।
कब काल का आक्रमण हो जाए और काल रूपी अजगर पकड़ करके ले जाए, उससे पहले हमें अपना साधन कर लेना चाहिए। कहा त्रास निर्णाश हेतवे, काल रूपी अजगर से यदि बचना है तो आपको भागवत कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः, कहा उससे बड़ा कोई साधन नहीं है, उससे बड़ा कोई साध्य भी नहीं है, इसलिए आप कृपा करके उसी को सुना दीजिए। कहा इसको राजा परीक्षित को जब मरणासन हो गए और उनको श्राप लग गया कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, उस समय सुखदेव जी महाराज बैठे थे और ऋषि महात्मा सभी बैठे हुए थे। उसी समय इंद्र आए और इंद्र ने कहा कि इनको मरना है और ऐसा करिए कि भगवान की कथा हमें पिला दीजिए और उसके बदले में इनको हम अमृत पिला देंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, आचार्य सुखदेव जी ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोकी क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांजहासः, कहा ये कहा कांच और कहा ये मणि, भागवत मणि है और यह अमृत जो है वो कांच है। कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरम जटनी जठरे शयनम, अरे यह अमृत क्या है, गर्भ में बार बार मां के आने पड़ेगा, लेकिन भगवान की कथा जो है वो गर्भ में आने से जो डर है उसको भी खत्म कर देती है। बोलो राधे राधे। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च करवच तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने भागवत कथा नहीं सुनी, आगे महात्म्य बताया गया है, आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, कथा को नहीं पिया तो चांडाल वच्च, वो चांडाल है, खरवच वो गधा है। और अंत में सुखदेव जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, चांडाल वच्च खरवच तेन नीतम और मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा उस माँ को केवल वह कष्ट देने के लिए आया है। जिसने अपने पितरों के निमित्त भागवत कथा नहीं सुनी और नहीं सुनाया। बोलो राधे राधे। एक बार हमारे शुक्ला जी के लिए जोरदार ताली के साथ सम्मान करें, क्योंकि ये रहते हैं दिल्ली में और केवल कथा के लिए आए हैं। हमारे राहुल जी केवल कथा के लिए यहाँ पर आए हैं और आते नहीं हैं। तो एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ सम्मान करें, क्योंकि स्वयं तो सुन भी रहे हैं और पूरे बहुरावा बाजार को भी कृतार्थ कर रहे हैं साथ में। बोलो राधे राधे राधे। अभक्तांस तांस विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम। भागवतामृत को सुखदेव जी महाराज ने नहीं दिया और भगा दिया। कहा राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः। और अभक्त जान करके और इंद्र के सहित जितने देवता आए थे सबको धक्का मार करके भगा दिया। और इधर ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो परीक्षित का होता क्या है। 7 दिन हुआ और 7वें दिन सर्प आया और सर्प ने डसा, राजा परीक्षित की मृत्यु हुई और विमान आकर के लेकर चला गया। तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए।
धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा भी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। एक तरफ भागवत को रखा, एक तरफ भागवत रखा और एक तरफ अमृत को रखा, लेकिन भागवत का जो पल्ला था वो सर्वश्रेष्ठ निकला। बोलो राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। ये भागवत कथा कि प्रत्येक अंग अंग में भगवान की श्यामलता समाई हुई है, इसमें भगवान समाये हुए हैं, प्रत्येक अंग अंग में भगवान है। कहते हैं कथा एकाग्रता से सुननी चाहिए, एकाग्रता नष्ट होगी तो कथा समझ में नहीं आएगा, और ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। भागवत को ध्यान पूर्वक और ज्ञान पूर्वक अगर श्रवण करेंगे तब जाकर के भागवत कथा समझ में आती है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये गंगा है, और ये गंगा जिसने पान किया वो धन्य हो गया। और ये सुगम है, जैसे गंगा में स्नान करने जाएंगे तो डर रहता है, डूबने का डर रहता है, कहीं गहराई में चले गए तो डूब सकते हैं। लेकिन भागवत की गंगा जो है, जितने गहराई में जाओगे उतना ही आनंद दिलाएगी। बोलो राधे राधे। अरे कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ये माँ क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ये माँ क्यों क्यों नहाए। कौ कौ नहाए बड़ भागी नहाए, कौ नहाए बड़ भागी नहाए। कौ कौ नहाए बड़ भागी नहाए। कौ नहाए बड़ भागी नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ये माँ क्यों क्यों नहाए। क्योंकि अकेले किसी ने नहीं नहाया, ब्रह्मा नहाए, ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए। भोले बाबा नहाए, ओ भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, माँ क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ये माँ क्यों क्यों नहाए। को नहाए भैया, को नहाए। को नहाए भैया, को नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ये माँ क्यों क्यों नहाए। कौन नहाया? ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ओहो ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। और आहा नारद नहाए, अपन पीड़ा बजाए, ए माँ क्यों क्यों नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, ये माँ क्यों क्यों नहाए। आहा कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम
सुख जी नहाए सनकादिक नहाए, 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 ऋषि लोमस और ऋषि लोमस नहाए अपन मनवा लगाए, हेमा क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही तालियों की जाए, सेवा यमा करते क्यों क्यों नहाए। सबके भाग्य की बात नहीं है। श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए साथी नहाए, यजमान जी नहाए यजमान जी नहाए, मान जी नहाए और हम सब नहाए, यजमान जी नहाए हाँ ये हम सब नहाए, यजमान जी नहाए और हम सब नहाए, आशुतोष नहाए कृष्ण कथवा को गाए, हेमा क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम है, बही जाए, सबके भाग्य की बात नहीं है। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा क्यों क्यों नहाए। क्यों क्यों नहाए, हेमा क्यों क्यों नहाए। क्यों क्यों नहाए, यमा क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, यमा क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा क्यों क्यों नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, हेमा क्यों क्यों नहाए। तो ये किसी किसी को प्राप्त होता है, हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। ये सुगम की गंगा है, आज प्रवाहित हो गई है, अब जिसके भाग्य में होगा वो श्रवण करेगा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, तो सर्वश्रेष्ठ भागवत है तो उसी को हमको सुनाइए। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चार ऋषि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो क्या देखा, विशालापुरी बद्रिकाश्रम से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, रास्ते में नारद जी को देखा। और नारद जी को जब देखा तो नारद जी का जो मुख है वो मलिन था। तो नारद जी महाराज से कहा, अरे आप संत हैं और संतों का कोई लेने वाला कुछ है नहीं, कोई कुछ ले नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, तो आप क्यों दुखी हैं। कहा हम क्या बताएं, भगवान की प्राप्ति के लिए कि भगवान मिल जाएं, उसके साधन के लिए हम पृथ्वी का भ्रमण करते हुए जा रहे थे। अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम पृथ्वी की उजाड़ करके मैं गया लेकिन शांति नहीं मिली। सनकादिक ऋषियों ने कहा तीर्थों में जाना चाहिए। कहा मैं तीर्थों में भी गया, पुष्करम च प्रयागम च
काशीं गोदावरी तथा, काशी गया, पुष्कर गया, कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहा हमने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ गए जाए, तो गृहस्थों के यहाँ क्या देखा? कन्या विकीर्णो लोभा दंपति नाम चकलकनम। अरे वहां पर भी बिक्री होती है। कन्या का विवाह जितना धन होगा उसी के द्वारा उसका संबंध होता है। और घर में भाई सगा बैठा रहेगा, उससे सलाह नहीं लिया जाएगा। मायके में ससुराल से पत्नी के वहां से सलाह लिया जाएगा, साले साहब शाल को बुद्धिदायका। और तब क्या होगा? दंपति नाम चकलकनम, पत पत्नी में झगड़ा होगा। तो कहा महाराज मैं गृहस्थ आश्रम में भी गया लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। हमने सोचा चलो और कहीं चलते हैं। जैसे ही मैं जाने लगा यमुना के किनारे वृंदावन के पावन भूमि में मैंने देखा एक स्त्री जो है उनके साथ बहुत सारी स्त्रियां हैं। 2 वृद्ध बालक पड़े हुए हैं और वह 2 वृद्ध बालक को पंखा कर रहे हैं, रो रही है। और वह रुदन सुन करके मेरे प्यारे हमने सोचा, सनकादिक ऋषियों से कहा, हमने सोचा चलो ये स्त्री का कष्ट दूर कर दें, लेकिन मन में आया यहाँ स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, जाना अच्छा नहीं है। तो जैसे ही मैं जाने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। कहा अरे साधु भो भो, अरे मेरे चिंता को आप दुख दूर करिए, मेरे चिंता को सुनिए। इतना सुना तो मैं उन स्त्रियों के पास गया और उन स्त्रियों से पूछा बताओ क्या बात है। तो उन स्त्रियों में से एक स्त्री ने कहा मैं और कोई नहीं हूं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में कलयो ददो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। ये जो 2 वृद्ध बालक आप देख रहे हैं ये कोई और नहीं, ये हमारे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा मां जवान और पुत्र वृद्ध ये कैसा? कहा महाराज हम क्या बताएं। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटकी तथा क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहा मैं अन्य अन्य देशों में गई लेकिन कहीं पर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पावन वृंदावन धाम में आई तो ज्ञान वैराग्य जो है वो बूढ़े हो गए और मैं भक्ति जवान हो गई। और ऐसी ही दुर्दशा रही तो हम इस स्थान को छोड़ करके चली जाएंगे। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। कहा ऐसा ही रहा तो हम इस स्थान को छोड़ करके चली जाएंगे। और वास्तव में आज लोग जो है हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं और बाहर के लोग जो हैं संस्कृति को अपना रहे हैं। यही सबसे बड़ी दुर्दशा है। आज वो लोग चंदन टीका खूब बढ़िया लगाते हैं और गर्व महसूस करते हैं, और कहीं बाजार में आप टीका लगा के चल जाएं तो लोग क्या कहते हैं, अरे बाबा तो नहीं बन गए, टीका लगाने लगे, चंदन लगाने लगे, बाबा बन गए हो लग रहा है। तो आज हम अपने सनातन धर्म को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और जो विदेश वाले हैं वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं,
गर्व महसूस कर रहे हैं। और हम सभी हिंदू भाई जितने यहाँ बैठे हैं और YouTube के माध्यम से जो लाइव भी देख रहे हैं, सनातन धर्म को जब आप गर्व महसूस करेंगे तभी ये सनातन धर्म बच पाएगा। क्योंकि सनातन धर्म हिंदुओं का एक प्रतीक है। आज जगह जगह जो कथाएं हो रही हैं, ये सनातन धर्म को बचा करके रख रहे हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक हिंदू लड़की जो श्रद्धा नाम थी, उसको किसी आफ्ताब मुस्लिम ने कितने ना जाने कितने टुकड़े कर दिए, कितने 35 टुकड़े कर दिए। बताइए सनातन धर्म का कितना दुर्भाग्य है कि हिंदू बेटियों को काटा जा रहा है, लोग देख रहे हैं। सनातन धर्म को जागृत करने की जरूरत है। श्रद्धा क्यों काटी जा रही है? जब श्रद्धा को दबाया जा रहा है तो इसीलिए तो श्रद्धा काटी जा रही है। श्रद्धा कहां होनी चाहिए ये हम पर डिपेंड करता है कि हम श्रद्धा कहां पर है। आपकी श्रद्धा भागवत पर है कि कहीं और श्रद्धा है? तो जो हिंदू लड़कियां हैं उनको देखना चाहिए, उनकी दुर्दशाएं जो हो रही हैं, हमें अपनी बहन बेटियों को घर में सनातन धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए। और जब तक सनातन धर्म का पाठ अच्छे से नहीं पढ़ाया जाएगा तो श्रद्धा जैसी लड़कियों का ऐसे ही टुकड़े होते रहेंगे। बोलो राधे राधे। हमें सनातन धर्म को जगा करके और अपने आप को जागृत करना होगा। घर में रामायण और गीता का पाठ पढ़ाना होगा। जब आप बच्चों को रामायण गीता दिखाओगे तब उनको पता होगा कि आ से अनार नहीं, आ से अर्जुन होता है। जब उनको पता होगा, पाठ पढ़ाओगे, घर में रामायण देखोगे, दिखाओगे, तब उनको समझ में आएगा भाई के साथ कैसा व्यवहार हो और पति के साथ कैसा व्यवहार हो और अपने घर में कैसा व्यवहार हो। ये रामचरित्र हमको सिखा देता है। तो भक्ति महारानी आज दुखी होकर के कहती हैं, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। हमारे दुख को यदि आपने दूर नहीं किया तो हम विदेश चली जाएंगी। आज भक्ति महारानी को नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुखों को हम दूर कर देंगे। भक्ति महारानी को समझाया और कहा, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठी रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। कहा ये तुम्हारी दशा कलयुग के दुष्प्रभाव से हुआ है। कलयुग का बहुत गुण है, लेकिन कलयुग में अवगुण भी है और गुण भी बहुत अच्छा है। कलयुग में तपस्या करने की जरूरत नहीं है, माला जप करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम ले लीजिए और कल्याण हो जाता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमेर सुमेर नर
यत् फलं नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है जो साधनों से नहीं मिलता है, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम उच्चारण से मिल जाता है। कहा देवी तुम चिंता मत करो, और वेदांत सुनाया, वेद सुनाया, गीता सुनाया, वेद पाठेर मुहुर्मुहु बार बार सुनाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभूं मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, कहा जाओ सत्संग करो, और सत्संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उद्यमः सफलस्तेयं, उद्यम करो, और जब उद्यम करोगे तो सफलता मिली जाएगी। अब नारद जी महाराज पूछते जा रहे हैं कि सत्संग किसे कहते हैं। जैसे कोई छोटा डॉक्टर पूछे बड़े डॉक्टर से बुखार की दवा क्या है, तो कोई नहीं बता सकता। उसी प्रकार नारद जी जिससे भी पूछते कोई कुछ नहीं बताता। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि मिले और कहा इनका कल्याण कैसे हो। कहा इनका कल्याण भागवत से होगा, जा करके इनको भागवत कथा सुनाओ। तो कहा कहां पर होगा, तो बद्रिकाश्रम के पावन भूमि पर इस भागवत की संहिता का निर्माण किया गया। भृगु जी, वशिष्ठ जी, अंगिरा जी, इन सभी ऋषि महात्माओं को बुलाया गया और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 ऋषियों को श्रोत वक्ता के रूप में चुना गया। और भृगु जी महाराज दौड़ दौड़ करके सभी को बुला बुला करके लेकर आते हैं। और इधर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बालू का रेत का ही व्यासपीठ बना देते हैं। एक वक्ता बन जाते हैं तो एक श्रोता बन जाते हैं। ऐसे करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 ऋषि वक्ता के रूप में है। नारद जी महाराज और भक्ति महारानी अपने पुत्रों के कल्याण के लिए भागवत की कथा श्रवण कर रही हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रयेत्। कहा किसी भी अवस्था में सुनो, सदा सेव्या सदा सेव्या, किसी भी परिस्थिति में सुनिए। और जब भागवत की कथा सुनेंगे तो आपके हृदय में भगवान की झांकी जो है हृदय में प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि भगवान जो है वो तो भावग्राही जनार्दन है। जिसके पास भाव होता है उसी को भगवान सुनते हैं, और जिनके पास भाव ना हो तो भगवान नहीं सुनते हैं। सुदामा के तंडुलों में दखल थी ना प्रेम था, धेनु की पूजा में कोई अकल थी ना प्रेम था। मालिनी कुब्जा की कोई सकल थी ना प्रेम था, मीरा के कीर्तन में कोई नकल थी ना प्रेम था। क्या समझ के बंध गए उस नंदा के जंजाल में, बांध कर निर्धन चुराया फटे से रुमाल में। भीलनी के बेर खाए अरे उसमें क्या अवकात थी, क्योंकि प्रेम गुलिस्तान को भी शमशान बना देता है, प्रेम परिचय को भी
पहचान बना देता है। मैं औरों की क्या कहूं, प्रेम इंसान को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर में भी भगवान दिखा देता है। क्योंकि प्रेम ही है। मूर्ति को बनाने वाला कौन है? हम ही हैं, आप हैं। और उस मूर्ति में, लड्डू गोपाल में भगवान दिखाई देते हैं। तो जहां प्रेम होता है वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और जहां प्रेम नहीं वहां भगवान बिल्कुल प्रकट नहीं होते हैं। भागवत की कथा कभी भी जो सुनी जा सकती है। भृगु वशिष्ठश्च गौतमा मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्रादि जपिप्पलादाः। कहते हैं जहां पर भी भगवान की कथा होती है वहां पर सभी तीर्थवास करते हैं। हर की कथा होते हैं जहां, सब तीर्थ को वासा तहां। ये जो कथा हो रही है इसके बीच में गंगा मैया स्वयं प्रकट होकर के आती है। हर की कथा होत है जहां, सब तीर्थ को वासा तहां। गंगा हु चली आवे तहां, गंगा हु चली आवे तहां। यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग, जहां पर भी भगवान की कथा होती है वहां गंगा मैया अपने पाप धोने के लिए आती है। गर्ग पुराण की एक कथा है। एक भक्त ने कथा में श्रवण किया कि भगवान की कथा से बढ़कर कुछ नहीं है। गंगा के किनारे रहता था लेकिन कभी भी गंगा में स्नान करने नहीं गया। रोज भगवान की कथा श्रवण करता और गंगा स्नान करने नहीं जाता। एक बार संतों की मंडली आई। संत महात्मा ने पूछा, बताओ गंगा की दूरी कितनी है? कहा मुझे नहीं पता। संत महात्माओं ने सोचा चलो नहीं गया होगा। संत महात्मा गए तो उसके घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी थी। संत महात्माओं ने स्नान किया गंगा में और वहां से आए और उस भक्त प्राणी को इतनी गालियां देने लगे। अरे दुष्ट आत्मा, अरे दुरात्मा, तू इतना बड़ा पापी है, इतनी दूरी गंगा की है फिर भी तू बता नहीं सका कि गंगा की दूरी कितनी है, कभी स्नान करने नहीं गया। और अगले दिन जब संत महात्मा गंगा में स्नान करने के लिए गए तो क्या देखा, गंगा मैया ने अपना जल जो है वो सुखा लिया। सूख गई गंगा मैया और संत महात्मा बड़ा रुदन करने लगे। रे मैया, हमसे कैसा क्या पाप बन गया? कल हम लोग स्नान करके गए, आज सूख गई हैं आप, कैसा कौन सा पाप बन गया? गंगा मैया प्रकट हुई और गंगा मैया ने कहा, देखो भक्त, तुमने एक भक्त का अपमान किया है। अरे तुम यहाँ अपने पाप धोने के लिए आते हो और जब मेरा पाप बन जाता है तब हम अपने पाप को छुड़ाने के लिए भगवान की कथा में जाती हैं। जिन गंगा मैया के स्नान मात्र से आपको पाप से छुटकारा मिल जाता है, वह गंगा मैया भी भगवान की कथा में अपने पापों को छुड़ाने के लिए आती हैं। बोलो राधे राधे राधे। तो यहां भी कथा होती है, वहां पर भगवान के भक्त आए, उनका तो स्वागत किया, लेकिन हनुमान जी महाराज और गंगा मैया और सभी देवी देवता आकर के अपने पाप धोने के लिए भगवान की कथा श्रवण करते हैं। बोलो राधे राधे राधे। तो ऐसे भागवत के प्रत्येक अंग अंग में भगवान समाये हुए हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा या पठेत भागवते चयः नित्यं पुण्य फलाप्नोति राजसूयज्ञ मेधयो। राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है अगर एक बार जिसने भागवत कथा सुन ली। श्लोकार्धम, एक श्लोक का आधा अंश भी यदि आपको सुनाई दे दे कान में तो समझ लो आप धन्य हो गए। अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभे।
कहते हैं अनायास में कहीं जाते समय रास्ते में ही अगर आपके कानों में सुनाई दे दिया और आपने सुन लिया तो आप धन्य हो जाएंगे। विहाय कामान नः सर्वान् याः पुमांश्च निःस्पृहा निर्ममोहो निरंकार शांतिम अधिगच्छति। भागवत कोई किस्सा और कहानी नहीं है जो हम आपको सुना रहे हैं। भागवत के प्रत्येक अंग अंग में भगवान समाये हैं। स्वकीयम यत् भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। कहते हैं भगवान ने अपना जो तेज है वो भागवत जी में प्रविष्ट कर दिया। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है। ये एक एक श्लोक में एक एक अंग में भगवान समाये हुए हैं। एक पंडित जी थे, प्रतिदिन भागवत का पाठ करते। पाठ में इतने रम गए कि गृहस्थी का भार जो है उठा नहीं पाए। पत्नी को एक दिन गुस्सा आया। उसने कहा देखो मेहमान इतने आए हुए हैं और तुम कुछ करते नहीं हो, ऐसा करो तुम यहां से भाग जाओ। पंडित जी कुछ नहीं बोले। पंडित जी बैठे गए और उस पत्नी ने क्या किया, एक झाड़ू लिया और झाड़ू से पीटते हुए कहा ये भागवत जी तुम्हें क्या देती हैं। भागवत के पन्ना को लिया और किताब को फाड़ दिया भागवत के, और महाराज घर से उस पत्नी ने धक्का दे करके भगा दिया। यमुना के किनारे पंडित जी रोते हुए गए, रोने लगे। इधर भगवान को रहा नहीं गया। ये भक्तमाल का चरित्र है जो हम आपको सुना रहे हैं। भगवान को रहा नहीं गया, एक ग्वाले का रूप धारण किया और सोना चांदी हीरा मोती लेकर के और उस पंडितानी के घर पहुंच गए। और जब पंडितानी ने देखा तो बड़ा स्वागत किया। कहा अरे कहां से आए हो। तो भगवान कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने एक कॉपी लिया और उस एक पेन के माध्यम से लिख करके दिया। कहा तुम्हारे पति हमारे यहाँ नौकरी करते थे और इतना वेतन हो गया था कि देना मैं भूल गया, उन्हीं का वेतन है। और भगवान इतना लिख करके चले आए। यमुना के किनारे बैठे बैठे शाम हो गई। पंडित जी ने सोचा चलो चलते हैं घर। और जब शाम को घर आए तो पंडित जी ने देखा जो पत्नी ने मार के भगाया था और पैसे के चक्कर में वो आरती थारी लेकर के आई और कहा अरे स्वामी आप पहले ही बता देते कि आप नौकरी करते थे। अगर नौकरी करते थे तो बता देते तो ये दुर्दशा नहीं होती। पंडित जी बेचारे कुछ समझ नहीं पाए, अंदर आए और उस कागज को देखा तो पंडित जी के आंखों में आंसू आ गया, रोने लगे। अरे प्रभु परमात्मा, जिस परमात्मा के खातिर मैं रोज पाठ करता था वो परमात्मा हमारे लिए इतना परिश्रम किया। और भगवान ने कहा देखो तुम्हारी पत्नी ने इस पुस्तक को फाड़ दिया और इस पुस्तक में मेरा तेज प्रविष्ट है और इससे हमारी जो है जिह्वा जो है वो फट गई है। भगवान रो रहे हैं। उस कागज में ऐसा लिखा है और ऐसा प्रतीत हुआ कि पंडित जी को इतनी ग्लानि हुई और पंडित जी भी रोने लगे। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहा इस भागवत के प्रत्येक अंग अंग में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। ये भगवान का स्वरूप है और इसमें भगवान समाये हुए हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणम लभेत। कैसे भी सुनो। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। ए मानवा पाप कृत
सादा दुराचार राता बिमार्गा, सादा दुराचार राता बिमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना, सप्ताहयज्ञेन कालो पुनन्ति ते, सप्ताहयज्ञेन कालो पुनन्ति ते, सप्ताहयज्ञेन कालो पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटेन, परस्य पुष्टा मलिना दुराशयः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुरात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पापात्मा हो, लेकिन एक बार अपने उस लोक के शुद्धि चित्त करके, अपने हृदय को शुद्ध करके, और ये पाप नाशनी भागवत की कथा यदि श्रवण कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है और भागवत कथा उसका कल्याण कर देती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, समय का अभाव है, समय अपने रफ्तार से ज्यादा समय हो गया है, आरती भी होनी है और कल समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी 4 बजे से और रात्रि 8 बजे तक कथा चलेगी। और यह कथा आप YouTube के माध्यम से आचार्य आशुतोष शास्त्री जी महाराज के नाम से आप लाइव भी घर में बैठ करके देख सकते हैं, और पीयू न्यूज के माध्यम, पीयू न्यूज चैनल है जो बहुत सुंदर कार्य करते हैं, उनके माध्यम से आप कथा घर बैठे श्रवण कर सकते हैं। लेकिन जो आसपास जो हैं उनको घर बैठना नहीं है, लोगों को लेकर के आना है। कौन कौन लेकर के आएगा वो हाथ उठावे। अरे एक एक व्यक्ति को ले आओ। चलिए 2 4 10 लोग हैं जो कल प्रयास करें, स्वयं आए और लोगों को लेकर के आए। आज समय क्योंकि 10 बज गए हैं, आरती भी होगी और तो कल हम लोग समय से आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण तालियों की सेवा करते हुए हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए बड़े भाव के साथ आरती करेंगे। चंद्रमा मनसु जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुख दग्निरजायत। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर आरती नीचे भी देते रहेंगे, बड़े भाव के साथ गोविंद की आरती करेंगे। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ आ ओ ओ ओ आ मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। दिल में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ आ ओ ओ आ ओ ओ आ ओ ओ आ। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता न तुझे प्रभु संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा
तेरे महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास आशुतोष तेरी गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। दिल में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी बड़े भाव के साथ। मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वामेव माता च पिता त्वमेव, त्वामेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वामेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वहरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमृत्यानगाम्यहं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं, अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं वन्दे जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रम्। ॐ आरार्धिक्यं समर्पयामि प्राणपुरुषो